हेलो एवरीवन। अगर आपकी इनकम सैलरी से है, रेंटल इनकम है या शेयर ट्रेडिंग से लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड से है, या आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है लाइक एफडी या डिविडेंड इनकम या कोई बिजनेस इनकम या प्रॉपर्टी सेल करके कोई इनकम है, तो कौन सा आईटीआर इस साल फाइल करना रहेगा वो अब हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो देखते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक इनकम टैक्स फॉर्म इशू किए हैं अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तब सबसे पहले हम देखते हैं आईटीआर 1। आईटीआर 1 जनरली एप्लीकेबल होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए ओनली। एनआरआई आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है अगर आपकी ईयरली इनकम 50 लाख से कम हो तो। कोई भी पर्सन की इनकम सैलरी एंड पेंशन से या रेंटल इनकम आ रही हो या अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हो जैसे कि एफडी या इंटरेस्ट इनकम या एग्रीकल्चर की इनकम, तो आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा। फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से गवर्नमेंट ने आईटीआर 1 में एक अमेंडमेंट किया है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट से एंड जो टैक्स फ्री है अप टू 1,25,000, तो आईटीआर 1 आप अभी से ही फाइल कर सकेंगे। पहले उस केस में आईटीआर 2 फाइल करना रहता था जो सैलरी पर्सन वाले के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये एक चेंजेस है आईटीआर 1 के रिटर्न में इस साल से। तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे, उसके अलावा आप सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो कर सकेंगे आईटीआर 1 में। अब हम आईटीआर 2 देखेंगे कि किसको एप्लीकेबल होगा। आईटीआर 2 जनरली एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, जो रेसिडेंट भी हो सकता है एंड एनआरआई भी। आईटीआर 2 स्पेशली अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर्स, प्रॉपर्टी और ज्वेलरी एक्सेट्रा, तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। एंड एनआरआई के लिए भी आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा अगर उनकी सिर्फ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हो। उसके अलावा अगर आपकी सैलरी इनकम या एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा हो तो भी आपको आईटीआर 2 ही एप्लीकेबल होगा। एग्रीकल्चरल इनकम भी आप आईटीआर 2 में शो कर सकते हैं। इफ़ सैलरी इनकम अबाउ 50 लाख होगी या कोई और अदर इनकम 50 लाख होगी तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। अब हम आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 देखते हैं। आईटीआर 3 जनरली बिजनेस इनकम के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी इनकम कोई भी बिजनेस इनकम हुई हो एंड इंडिविजुअल, एचयूएफ और एनआरआई दोनों को एप्लीकेबल होगा। आईटीआर 3 में आपको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को ऑडिट एप्लीकेबल है तो आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आप सैलरी, अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन या रेंट इनकम भी आईटीआर 3 में शो कर सकते हैं। आईटीआर 4 सिमिलर है आईटीआर 3 की तरह, उसमें भी बिजनेस इनकम शो करनी रहेगी, लेकिन आईटीआर 4 में अगर आप बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं एंड आपका नॉन ऑडिट केस है एंड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा। उसमें भी आप सैलरी, रेंटल और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम शो कर सकते हैं। रिसेंटली ही आईटीआर 4 में चेंजेस हुआ है जिसमें आप अभी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शो कर सकेंगे फ्रॉम शेयर अप टू 1,25,000 तक, तो टैक्स फ्री रहेगा। तो ये चेंजेस आईटीआर 4 में अभी आया है आईटीआर 1 के अलावा। अब हम देखते हैं आईटीआर 5 किसको एप्लीकेबल है। तो आईटीआर फाइल जनरली एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव बैंक, आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन, ये सबको आईटीआर फाइल एप्लीकेबल होगा अगर उनकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है तो। अब हम लास्ट में आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7 देखते हैं। तो आईटीआर 6 जनरली एप्लीकेबल होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी को। एंड आईटीआर 7 एप्लीकेबल होगा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ या सेक्शन 8 कंपनी को। तो आज हमने देखा कौन कौन से आईटीआर एप्लीकेबल होंगे कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम के लिए। अगर आपने सही से आईटीआर फॉर्म चूज नहीं किया तो आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगा एंड आपको नोटिस आ जाएगी डिफेक्टिव रिटर्न की। तो ज़रूरी है सही से आईटीआर फॉर्म फाइलिंग करना। तो अगर आपको भी आईटीआर फाइल करना रहेगा तो आप हमारे फर्म को कांटेक्ट करें। थैंक यू।